दोस्तों नमस्ते, मैं शैलेश भारद्वाजी हिंदी युग से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और हम लोग इन दिनों बात कर रहे हैं कि हिंदी युग ने 2021 में किस किस तरह की किस किस विधा की कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की। इससे पहले के वीडियो में हम हिंदी युग से प्रकाशित कथेतर और उपन्यासों का जिक्र कर चुके हैं। एक बार और बताता चलूँ कि हिंदी युग ने साल 2021 में कुल 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें कि 5 कथेतर पुस्तकें थीं, 11 उपन्यास थे, 9 कहानी संग्रह और 5 कविता संग्रह। तो अभी हम यहाँ पर कविता संग्रहों का जिक्र करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी इन 30 में से, जो हिंदी युग ने साल 2021 में प्रकाशित किए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी किताबें आपने न पढ़ी हों। हो सकता है कि बहुत सारी किताबों की सूचना आपको जब आप उपलब्ध हों सोशल मीडिया पे तब ना पहुंची हो। इसलिए हमने इसको सोचा कि साल बीतने के साथ साथ हम आपको नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ हमने साल 2021 में क्या क्या किया उसका जिक्र करें। तो उसी कड़ी में हम अभी बात करने वाले हैं हिंदी युग से साल 2021 में प्रकाशित कविता संग्रहों का। तो सबसे पहले जो साल 2021 में कविता संग्रह हिंदी युग से आया वो परितोष त्रिपाठी का दूसरा कविता संग्रह चाय सी मोहब्बत। परितोष का पहला कविता संग्रह मन पतंग दिलडोर हिंदी युग से ही 2 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ और बेस्टसेलर हो चुका है। दैनिक जागरण की जो बेस्टसेलर की सूची आती थी 2 साल पहले तक, उसमें वो शामिल हो चुका है और एक तरीके से कविता की श्रेणी में बिकना खासा मुश्किल है, लेकिन उसमें खूब बिक कर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये संग्रह चाय सी मोहब्बत भी इसका पहला संस्करण अपनी समाप्ति की तरफ है। साल 2021 के शुरू में मार्च में प्रकाशित हुआ और इसका मुंबई में बड़ा जलसा भी हुआ, जिसमें फिल्मी सितारे और टीवी के सितारों ने भाग लिया। तो वो भी एक तरह की नई चमक थी और एक मतलब पहला ही अवसर था हिंदी में ऐसा होने का, इस तरह का इवेंट। तो वो भी एक मतलब परितोष की भी उपलब्धि रही, हमारी भी उपलब्धि रही और कविता की भी उपलब्धि रही। तो पहला कविता संग्रह आया चाय सी मोहब्बत। दूसरा कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है सौम्य मालवीय का, और ये बेहद ज़रूरी कविता संग्रह है। अभी साल बीत रहा है तो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में जो साल भर की उल्लेखनीय पुस्तकों का जिक्र हो रहा है, तो उसमें इस किताब का नाम बार बार लिया जा रहा है, जो कि मतलब इस कविता में आप कह सकते हैं कि विद्रोही स्वर है, विरोध के स्वर हैं और सामाजिक राजनीतिक चेतना वाली कविताएं हैं। और सौम्य मालवीय बहुत लंबे समय से कविता लिख रहे हैं और युवा कवियों में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और ये पहला संग्रह है घर एक नामुमकिन जगह, और ये हिंदी युग से प्रकाशित हुआ है इसी साल। तो अगर आप इस संग्रह को पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है और आपको कविताओं में दिलचस्पी है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि घर एक नामुमकिन जगह है को पढ़ करके ज़रूर देखें। इस साल हमने एक और उल्लेखनीय कविता संग्रह का प्रकाशन किया, वो है लाल आत्माएं। ये वियतनामी कवि हैं, उनको सिकाडा पुरस्कार जो काफ़ी नामी पुरस्कार होता है वो मिल चुका है उस कवि को, माई वान फान को। और ये उनका एन एरा ऑफ जंक जो उनका एक कविता संग्रह है जो ऑलरेडी पुरस्कृत कविता संग्रह है, उसका ये हिंदी अनुवाद है जिसको हमने प्रकाशित किया है। अनुवाद किया है नीता पोरवाल ने। इस साल ये किताब आई है और मुझे लगता है कि ये नए किस्म की कविताएं हैं, नए फॉर्मेट की कविताएं हैं, और ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण कविता संग्रह जो कविताएं लिखते हैं। पढ़ने वालों के लिए तो है ही, ये अपने आप में एक कह सकते हैं पाठशाला जैसी है। तो मैं आग्रह करूँगा कि आप ये किताब भी ज़रूर देखें। इस साल मानव कौल का पहला कविता संग्रह आया और ये 7वीं किताब है। और मानव जबकि 20 सालों से कविता लिख रहे हैं और ये पहला मौका है जो कि कविताएं जिल्द बन होकर के आई हैं। खास बात यह है कि इस कविता संग्रह के दोनों ही तरह के संस्करण हमने प्रकाशित किए एक साथ, पेपर बैक भी और हार्ड कवर भी। कर्ता ने कर्म से मानव कौल की के लेखनी से जो परिचित हैं वो उनकी तासीर और उनकी शैली जानते हैं। तो आपने ये मुझे लगता है कि ज़रूरी किताब देखी या पढ़ी होगी और दोनों चीज़ें की होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिन्होंने नहीं अभी तक पढ़ पाए हैं वो इसको देख सकते हैं। साल 2021 में अगर कविता की किताबों का चुनाव कर रहे हैं तो इसको भी अपनी पहली सूची में रख सकते हैं।
आखिरी कविता संग्रह साल 2021 में जो हिंदी रूप से प्रकाशित हुआ वो बाबूशाह कोहली का तट से नहीं पानी से बंधती है नाव। और ये किताब बाबूशाह एक चर्चित कवित्री हैं, प्रेम गिलहरी दिल अखरोट नाम का जो उनका संग्रह है, उसको नवलेखन सम्मान मिला ज्ञानपीठ का। और उसके बाद भी उनकी कई सारी और पुस्तकें आई और हर एक पुस्तक ने अपने अपना मुकाम दर्ज किया। मुझे लगता है कि ये कविताएं जो एक कह सकते हैं कि सूफियाना अंदाज की कविताएं हैं और वो पाठकों के दिलों में भी राज करेंगे। अभी ये नया नया संग्रह आया, इसको आए हुए अभी 15 दिन हो रहे हैं। इसका हमने विमोचन इंदौर में हुए लिट चौक में किया था। तो ये संग्रह भी एक महत्वपूर्ण संग्रह है और मुझे लगता है कि अगर आप कविता की पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हैं तो इस संग्रह को जरूर से जरूर खरीद सकते हैं। तो साल 2021 में हिंदू ने इन 5 कविता पुस्तकों का प्रकाशन किया और जिसकी रूपरेखा जिसके बारे में सारांश में मैंने बताया। मुझे लगता है कि अगर आप साल 2021 में मतलब पढ़ ही चुके होंगे बहुत सारी किताबें, लेकिन अगर फिर भी किताबों को पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, ऐसा नहीं कि साल 2021 में आई हुई किताबें 2021 में पढ़ी जाएंगी, वो आज से 200 साल बाद 2000 साल बाद भी पढ़ी जाएंगी। तो आप अगर एक पाठक हैं और अपनी पढ़ने की सूची बना रहे हैं कि आने वाले समय में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप इन सूची में से हमारी इन 3 सूचियों में से जिनका जिक्र हम अब तक कर चुके हैं अपनी सूची बना सकते हैं। मैं अगले वीडियो में अन्य जो हमारे प्रकाशन से अन्य विधाओं में जैसे कहानी संग्रह या जैसे कि हमारे पास एक हिंदी ब्लू है, उससे साथ भी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उसका जिक्र करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और आपका दिन, आपका साल, नया साल शुभ हो, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।